Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज का दिन है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को हम सभी जानते हैं गांधी जयंती के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया उसको भी हम लोग आज के दिन रिमेम्बर करते हैं। तो आजादी की लड़ाई में उनका योगदान विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से हम लोग याद करते हैं, मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने दोस्तों आज के दिन यह डिसाइड किया कि जीएसजीके की क्लास में पूरा मॉडर्न इंडिया हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्लास में कवर करने वाले हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कम से कम 75 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 75 से 80 क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 75 क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया के हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, जिसमें गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलनों के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, जो आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है संपूर्ण आधुनिक भारत, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, सुपर फास्ट रिवीजन मोड में हम लोग चल रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब आप लोग को करना क्या है बच्चों, आप लोग को फटाफट जो है प्रश्न में दिखाता जा रहा हूं और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसका उत्तर देते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा लैंड इन कालीकट कोझिकोड? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? यह प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और आपके ऑप्शंस हैं 1442, 72, 1458 और 1498। तो देखते हैं, चलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 1498। तो 1498 में आप सबको पता है वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचता है और तत्कालीन शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली ये बात है कि काली मिर्च के व्यापार से उसने 64 गुना मुनाफा कमाया बच्चों। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Who among the following was the emperor of India at the time of the formation of the British East India Company in London? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सभी लोगों को बताना है सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारे के सारे शासक जो हैं ये मुगल वंश के हैं। ये सारे के सारे शासक जो हैं ये किसके हैं? ये मुगल वंश के ही यहाँ पर मेंशन हैं, जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दूं मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबर के द्वारा। फिर आपका बच्चों हुमायूं का शासन आता है। हुमायूं के टाइम में ही शेरशाह सूरी का भी शासन कुछ समय के लिए रहता है। इसके बाद बच्चों अकबर के बाद यहाँ पर शासन आता है जहांगीर का। अब जहांगीर के बाद शासन आता है शाहजहां का, और शाहजहां के बाद शासन आता है किसका? औरंगजेब का, जो आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, मुगल वंश की ये क्रोनोलॉजी बच्चों आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? तो बढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर यहाँ पर है आपका अकबर। अकबर इज द राइट आंसर हियर। अकबर बच्चों 1556 से लेकर 1605 तक बच्चों मुगल वंश का शासक रहता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी के समय आप समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भी होता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, तो याद रखिए 1556 से 1605। चलिए, और मुगल वंश का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे महान शासकों में से एक अकबर है और एक अशोक है। ये भी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ऑफिसर्स डिफीटेड द पुर्तगीज एट स्वाली? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? आपको बताना है विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो और जोएशिया चाइल्ड। तो यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो पुर्तगालियों ने स्वाली के स्थान पर किसको हराया? तो आपके लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, थॉमस वेस्ट आपका क्या है? एकदम राइट आंसर है। क्लियर होगी बात? सबको स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई? आपको बताना है। इन विच ईयर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट अपीयर्ड इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं 1498, 1615, 1608 और
50। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। और आप सभी लोग लगातार आंसर करते रहिए बच्चों। लाइव सेशन में आपको करना क्या होता है, लगातार आंसर करने होते हैं, ठीक है। आंसर आपके लगातार आने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर हियर इज 1608। तो सबसे पहले बच्चों जहांगीर के समय में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, लाइसेंस के लिए प्रयास किया था। सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस में नाम लिख दे रहा हूं बच्चों आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। विलियम हॉकिंस सबसे पहले आते हैं और इसके बाद बच्चों आते हैं सर थॉमस रो। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है बात, सबको क्लियर हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 1400, 1500, 1600 और 1700। आप सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। द राइट आंसर हियर इज, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 1600 ईस्वी में बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एकाधिकार दिया गया था कि वो क्या कर सकती है, वो पूर्व के साथ व्यापार अकेले करेगी। एकाधिकार का मतलब ये होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई थी आपको बताना है। सूरत, पौंडीचेरी, चंदननागौर और मसूलीपट्टनम। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना कहां की गई, तो सूरत में स्थापना की गई, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये स्थापना जो हुई थी ये 1668 में हुई थी। अब 1664 में लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। याद कर लीजिए 1664 में। और उसके बाद 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत पहुंचता है और सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना होती है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द इंग्लिश डिफीटेड होम इन द बैटल ऑफ वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने किसे हराया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, जर्मन, फ्रेंच, इंडियंस और अमेरिकन। सभी को उत्तर देना है और बता देना है इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, यहां पर देखते हैं राइट आंसर क्या है। वांडीवाश का युद्ध ये आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध था। इसमें इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द इंडियन म्यूटिनी बिगेन फ्रॉम मेरठ ऑन 10th of May 1857 and ended in which time। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और यह कहां समाप्त हुई और कब समाप्त हुई। तो यहां पर आपको बताना है, ऑप्शन आपके हैं 18 सितंबर 1859 दिल्ली, 20 जून 1858 ग्वालियर, 13 मई 1858 कोलकाता और 15 अगस्त 1860 झांसी। आप सबको पता है यह डेट ग्वालियर में आपका यह समाप्त होता है 20 जून 1858 को। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, द सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है। तो यहां पर देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, राजकोट, चंपारण, बरेली और मेरठ। एंड द राइट आंसर हियर इज, आप सबको पता है इस प्रश्न का आंसर, आंख बंद करके भी टिक करिएगा तो आपको सही टिक होगा। तो यहां पर आंसर आपका आ रहा है मेरठ। मेरठ इज द राइट आंसर। और आप सभी लोगों ने बैरकपुर छावनी और मंगल पांडे का नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है। और विद्रोह हुआ क्यों था, क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग की अफवाह फैल गई थी और ये चर्बियों को मुंह वाले कारतूसों को मुंह से खोलना था और उसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया था। तो ये भारतीयों के सेंटिमेंट के विरुद्ध था, धार्मिक भावना के विरुद्ध था और इसीलिए ये विद्रोह भड़क गया। ये एक तात्कालिक कारण था बच्चों, मैंने बताया, और भी सही कई सारे कारण थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और वी डी सावरकर। तो चलिए बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। आप सभी लोगों का उत्तर यहां पर आना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर वी डी सावरकर साहब ने क्या कहा था, इसे विद्रोह नहीं कहा था, इन्होंने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। नोट कर लीजिए, वी डी सावरकर, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है
कुंवर सिंह, बख्त खान, तात्या टोपे और नाना साहिब। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। तो आप सबको पता होना चाहिए, आंख बंद करेंगे तो भी ये उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सही आप टिक करके आएंगे। और यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर कुंवर सिंह जो थे, याद कर लीजिए, इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था, या बिहार का सिंह, बिहार का शेर कहते हैं इन्हें। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पर अंग्रेजों को परास्त किया था। ठीक है, याद कर लीजिए, बख्त खान ने नेतृत्व प्रदान किया दिल्ली में, तात्या टोपे ने नेतृत्व प्रदान किया कहां पर, ग्वालियर में, और नाना साहब ने कानपुर में। यहां पर देखिए मैंने सारे नाम आपके लिए लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में वीर कुंवर सिंह की 1857 के विद्रोह के दौरान की उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए जयंती मनाई जाती है, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बिहार के जगदीशपुर आरा आपका क्षेत्र जो है वहां से संबंधित थे। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा इनका क्या है, सुप्रसिद्ध क्या है, नाम है और उनकी उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए जयंती भी मनाते हैं। ठीक, तो बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 इफेक्टिवली एंडेड इन विच सिटी। आपको बताना है बच्चों, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त होती है। आपके ऑप्शंस हैं अमृतसर, ग्वालियर, वडोदरा और लखनऊ। एंड द राइट आंसर हियर विल बी, क्या आंसर सही होगा दोस्तों, तो यहां मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, शुरुआत आपकी होती है बैरकपुर छावनी से और आपका ग्वालियर में अंत होता है, याद कर लेना है। और मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन कराया है कि कब ये आपका समाप्त होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको डेट भी बताई है बकायदा, 20 जून 1858। याद कर लीजिए, ग्वालियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक एक पहलू बच्चों में क्या कर रहा हूं, पूरा मॉडर्न इंडिया के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, चलिए, तो 20 जून की डेट याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुगल सम्राट था 1857 के विद्रोह के दौरान, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम द्वितीय। तो देखना होगा सही उत्तर यहां पर क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों। द राइट आंसर हियर इज बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है, इनको ही क्या करने का प्रयास था दोस्तों, इनको ही फिर से मुगल सम्राट बनाने का प्रयास था 1857 के विद्रोह के दौरान। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्न में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, आपको बताना है दोस्तों। और आपके ऑप्शंस हैं जोधपुर, अवध, हैदराबाद और मैसूर। तो राइट आंसर हियर विल बी, क्या यहां पर सही उत्तर होगा दोस्तों, तो यहां पर राइट आंसर होगा अवध क्षेत्र। बाबा रामचंद्र का नाम जो है अवध क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विख्यात था और किसान संघर्ष के क्या थे, प्रखर नेतृत्व करता थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मातंगनी हाजरा, रानी गैडिनेलियो, दुर्गावती देवी और प्रीति लता वादेदार। आप सभी के आंसर यहां पर देखने को मिलने चाहिए। फटाफट देखिए, आंसर करते चाहिए, सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के। नेक्स्ट आंसर यहां पर क्या है बच्चों, रानी गैडिनेलियो। याद कर लीजिए, रानी गैडिनेलियो यहां पर एकदम राइट आंसर है। और यहां पर इन्होंने क्या किया था, उत्तर पूर्व भारत में अंग्रेजी शासन के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसे जिया तरंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिया तरंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल, असफउद्दौला और बेगम जीनत महल। 4 विकल्प हैं और आप सबको ये उत्तर बहुत आराम से जो है मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सबने आंसर कर भी दिया होगा। एंड द राइट आंसर हियर इज अवध और लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल आपका एकदम राइट आंसर है। याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाई, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, तो यहां पर द सिपाहीज, जमींदार्स, पीजेंट्स एंड प्लांटेशन वर्कर्स।
तो यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिपाहियों द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद कर लीजिएगा। और मंगल पांडे का नाम तो सब लोग जानते होंगे, एंड द राइट आंसर हियर इज सिपाही। क्लियर? बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर, आर.एस. शर्मा और आर.सी. मजूमदार। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पुस्तक के लेखक वही हैं जिन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आप सब लोग समझ गए होंगे, एंड द राइट आंसर हियर इज वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आपको बताना है कौन सा स्थान नहीं था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आगरा, कानपुर, झांसी और लखनऊ। तो यहां पर आप सभी लोगों को उत्तर मिलना चाहिए, आप सभी का उत्तर आना चाहिए और बताना है यहां पर राइट आंसर क्या होगा। तो 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है और देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया था। झांसी से आप सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई ने बच्चों नेतृत्व दिया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल आप सबको पता है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया। और आगरा वाज नॉट द सेंटर एंड दिस इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आप सभी लोग देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, जॉर्ज यूले और दादा भाई नौरोजी। आप कांग्रेस के अधिवेशन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। द्वितीय अधिवेशन पूछ रहा है, पहले अधिवेशन के तो क्या थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपका एकदम सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स करके बता रहे हैं, वेरी गुड बेटा। तो दादा भाई नौरोजी क्या है? एकदम सही उत्तर है, द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे ये पहले सेशन के अध्यक्ष थे, याद कर लीजिएगा। और बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और जॉर्ज यूली जो थे ये फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे बच्चों, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे। आपको नोट कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज को उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था? आप सबको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक सत्र था, कलकत्ता, लाहौर, पूना और मद्रास आपके ऑप्शन है। तो दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह डिसाइड किया गया कि पूर्ण स्वराज से कम हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लाहौर इज द राइट आंसर। लाहौर आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड रिपन। तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? आप सबको पता है। तो यहां पर नोट कर लीजिए, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। स्थापना की किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग नोट कर लीजिए, लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर। लॉर्ड डफरिन जो है यहाँ पर क्या थे? गवर्नर जनरल थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी एक हुए थे? आपको बताना है दोस्तों। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइटेड? लखनऊ अधिवेशन, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। तो आप सबको पता होना चाहिए, ये अधिवेशन जो है ये दो चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नरमपंथी और गरमपंथी भी एक हुए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे किस अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? वो है लखनऊ। तो लखनऊ अधिवेशन दोस्तों होता है 1916 में और इसमें लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। किसके बीच में दोस्तों? तो कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही बात?
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच ईयर? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, आपको बताना है दोस्तों। 1928, 29, 31 और 30 आपके ऑप्शन है। तो जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सभी के उत्तर यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इट इज नन अदर देन दिसंबर 1929। और पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया और कहा गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, जब तक हमें क्या होता है, आजादी नहीं मिल जाती। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम क्या था दोस्तों, आपको बताना है। सत्ता कहां से कहां ट्रांसफर हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी टू गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप सभी को उत्तर देना है। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम क्या था दोस्तों, तो आपको बता दूं, तो यहाँ पर जो परिणाम है वो कंपनी का शासन अब समाप्त कर दिया जाता है और सीधे ब्रिटिश क्राउन का रूल है यहाँ पे इंडिया में लागू कर दिया जाता है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे एंड द ऑप्शन हियर इज ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। क्लियर है? याद रखिएगा 1858 से 1773 से 1857 दोस्तों ये कहलाता है, क्या कहलाता है, कंपनी रूल। नोट कर लीजिए। और दूसरा आपका क्या है, 1858 से लेकर 1947 को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। हम लोग क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नाना साहब 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक किसके दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी थे? आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, किंग ऑफ झांसी, माधवराव सिंधिया और मल्हार राव होलकर। आपके ऑप्शन है। तो नाना साहब बहुत प्रसिद्ध हैं। कानपुर से इन्होंने क्या किया, 1857 के नेताओं को नेतृत्व 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और ये किसके दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी थे? तो इट इज नन अदर देन पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वांडीवाश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, जर्मन, फ्रेंच, इंडियंस एंड अमेरिकन। तो वांडीवाश का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एंड यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों? फ्रांसीसी एकदम सही उत्तर है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कैसी कॉलोनी थी, मतलब किस कंपनी की कॉलोनी थी? आपको बताना है। डेनिश, डच, पुर्तगाली और फ्रेंच। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी थी ये चंद्रनगर की। याद कर लेना है, नोट कर लेना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1948 में निम्नलिखित में से वह पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने अफ्रीका के चारों ओर नौकायन किया और यूरोप से भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोजा था? आप सभी को बताना है दोस्तों। तो मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस, डियाज और वास्को डी गामा आपके ऑप्शन है। तो पहला यूरोपीय व्यक्ति, आप सभी लोगों को यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सबको याद है, रटा हुआ है, वास्को डी गामा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप सबको बताना है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, एओ ह्यूम और डब्ल्यूसी बैनर्जी। चलिए सभी लोग बता सकते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कांग्रेस के संस्थापक आप सबको पता होना चाहिए। आंसर है आपका है एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने स्थापना की थी और ये क्या थे दोस्तों? ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, याद कर लीजिएगा बच्चों। और इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना में अभूतपूर्व योगदान दिया और इसके प्रथम सचिव भी थे। क्लियर? याद रखना है। और स्थापना कांग्रेस की होती है 1885 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? आपको बताना है। कब हुई थी ये तो हम सबको याद होता है, लेकिन किस शहर में हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजकोट, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। तो आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए 1885 ईयर भी और शहर भी याद कर लीजिए। शहर आपका है बंबई और
72 प्रतिनिधियों के साथ, 72 प्रतिनिधियों के साथ दोस्तों क्या होता है, ये पहला अधिवेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है कांग्रेस का, और 1885 में, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो पहले अधिवेशन के तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे, ये भी नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स, कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 50, 60, 72 और 82। तो देखना होगा यहाँ पर सही उत्तर क्या देखने को मिला है दोस्तों। द राइट आंसर हियर इज 72। अभी मैंने आपको बताया कितने प्रतिनिधियों के साथ स्थापना की गई थी, तो 72 प्रतिनिधि, बंबई में स्थापना हुई 1885 में, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी और शाह वलीउल्लाह। पहले मुस्लिम अध्यक्ष का क्वेश्चन भी मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कौन थे। ऑप्शन देख के भी बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं होगा। तो पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, आप सबको पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू। क्लियर होगी बात, याद कर लेना, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था, आप सबको बताना है। आपके ऑप्शन है 1917, 1909, 1902 और 1912। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या देखने को मिल रहा है। मॉर्ले मिंटो सुधार, ये ऐसा सुधार था दोस्तों जिसने सुधार कुछ नहीं किया, जिसने क्या किया, भारतीय समाज को बांटा। और इस सुधार में एक चीज लाई गई बच्चों, तो सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है स्टार्ट की गई किसके लिए दोस्तों, तो ये मुस्लिम्स के लिए सबसे पहले स्टार्ट की गई इंडिया में। और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में, विभाजित करने में सबसे बड़ा योगदान इसी एक्ट का रहा दोस्तों भारत में। और इसे मॉर्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन, लालमोहन घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखना होगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 19वें सत्र के अध्यक्ष थे, आप लोग आंख बंद करके भी टिक करेंगे तो लाल मोहन घोष आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, कलकत्ता, सूरत और लाहौर। तो प्रथम विभाजन आप सबको पता होना चाहिए, सूरत स्प्लिट के नाम से ये फेमस है। किसके नाम से फेमस है दोस्तों, सूरत स्प्लिट के नाम से फेमस है। और कांग्रेस दोस्तों डिवाइड हो गई थी यहाँ पर किसमें, दो गुट में। एक आपका था दोस्तों गरम दल और दूसरा आपका था नरम दल। तो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। और सूरत स्प्लिट मतलब ये होता कब है, 1907 में, और हुआ कहां पर, सूरत में। तो इसीलिए सूरत स्प्लिट कहलाया। क्लियर। गरम दल का नेतृत्व किया लाल बाल पाल ने और बाकी शेष नेता नरम दल के थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होता है। आपके ऑप्शन है रासबिहारी बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या है। सूरत अधिवेशन मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। अध्यक्ष कौन थे, तो रासबिहारी बोस। अध्यक्ष को लेकर ही तो विवाद था, नरम दल वाले कह रहे थे हमारा अध्यक्ष होगा रासबिहारी बोस, रासबिहारी घोष, और गरम दल वाले कह रहे थे कि हमारा अध्यक्ष होगा बाल गंगाधर तिलक। तो इसी को लेकर कांग्रेस विभाजित हो जाती है और पुनः एक होती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। द राइट आंसर हियर इज 1907। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने, आप सभी को मैंने अभी बताया। तो अच्छे समझौते बनते हैं दोस्तों 1907 में। दोस्तों क्या होता है, 1907 में होता है विभाजन या स्प्लिट कहते हैं, और 1916 में फिर से क्या हो जाते हैं, फिर से एकजुट होते हैं। कहां पर होते हैं, लखनऊ में होते हैं दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में होते हैं। और याद कर लीजिए लखनऊ पैक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और किसके बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था? आपको बताना है मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा। तो देखना होगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लखनऊ समझौता दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया। पहला बच्चों आपका कांग्रेस एक हो जाती है, गरम दल और नरम दल, और दूसरा कांग्रेस एकजुट हो जाती है, और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी क्या होता है दोस्तों, समझौता हो जाता है कि हम आजादी की लड़ाई अब क्या करेंगे, एक साथ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता होता है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। एंड द राइट आंसर हियर इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? आप सबको बताना है। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, 1900 का अधिवेशन, 1911 का और 1903 का। तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम और राष्ट्रगान है आपका जन गण मन। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है दोस्तों? तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार गाया गया था। ठीक है, 1896 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट और राजेंद्र प्रसाद। तो 1938 और 39 में आपको पता होना चाहिए। 1938 में बच्चों यहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था दोस्तों, और 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन था। त्रिपुरी अधिवेशन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो जबलपुर में। ठीक है, तो दोनों में ही दोस्तों कौन अध्यक्ष चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है, याद कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेदों के चलते त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। क्या कर दिया था उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों, और त्यागपत्र देने के बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। क्लियर, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? आप सभी को देखना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बोलने की आवश्यकता नहीं। 1885 में किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? तो कांग्रेस की ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया था? आप सबको बताना है। कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली और कराची। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर हियर विल बी लाहौर। लाहौर आपका क्या है? एकदम सही उत्तर है। पूर्ण स्वराज का संकल्प आपका लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आपको बताना है। राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया, राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, तिरंगा पहली बार फहराया गया, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं, तो सबसे पहले ही आंसर आपको मिल जाएगा। और अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1896 का अधिवेशन जो है राष्ट्रीय गीत के लिए प्रसिद्ध है, पहली बार यह गाया गया था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपको बताना है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया था? आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देख लेते हैं। 1911 कलकत्ता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली और 1914 बॉम्बे। एंड द राइट आंसर हियर इज 1911 कलकत्ता। 1911 में कलकत्ता में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और राष्ट्रगान हमारा क्या है दोस्तों? तो जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। तो अमरावती, बेलगाम, नागपुर और कराची आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर नोट कर लीजिए, बेलगाम अधिवेशन पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। गांधी जी, जे.बी. कृपलानी, सरोजनी नायडू और नॉन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर हियर इज, आपको पता होना चाहिए, जे.बी. कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशनों में से कौन सा कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की रियासत के लिए जाना जाता, रियायत के लिए जाना जाता था? बच्चों आपको बताना है 1913 कराची अधिवेशन, 1915 बॉम्बे अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन और 1917 कैलकाटा सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। किससे रिलेट करेंगे? लखनऊ पैक्ट से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? आप सभी लोगों को मैंने बता चुका हूं, लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है दोस्तों 1916 में। तो यही हिंट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? आप सबको पता होना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, कैलिको अधिनियम, हथियार अधिनियम और रॉलेट एक्ट। तो राइट आंसर हियर इज, कोई कहे कुछ भी कहने की सोचने की जरूरत नहीं है, सबको इस उत्तर को पता है और रॉलेट एक्ट आपका एकदम सही उत्तर है। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। और इसी के विरुद्ध बच्चों जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, गिरफ्तारी हुई थी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की, उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन जलियांवाला बाग में हो रहा था, जहां पर शांतिपूर्ण भीड़ पर क्या किया, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिवस को अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? और आपको पता होना चाहिए 6 अप्रैल 1919, 14 जून 1921, 8 मई 1920 और 2 फरवरी 1913। एंड द राइट आंसर हियर इज 6 अप्रैल 1919। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया? व्हेन एंड बाय हुम वाज द रॉलेट सत्याग्रह डन? आपके ऑप्शन है 1915 मोतीलाल नेहरू, 1919 महात्मा गांधी, 1929 महात्मा गांधी और 1930 सीआर दास। तो रॉलेट सत्याग्रह आप सबको पता होना चाहिए 1919 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया, जलियांवाला बाग, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। तो जनरल डायर आपका क्या है? कुप्रसिद्ध है बच्चों, कुख्यात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? आप सबको यहां पर बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शंस है मार्शल लॉ, साइमन लॉ, डिस्क्रिमिनेशन लॉ और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो यहां पर परिस्थिति जब बिगड़ने लगी दोस्तों, तो वहां पर क्या किया गया? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, या क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सैन्य कानून कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1867, 15 जून 1547, 13 अप्रैल 1919 और 17 मई 2011। राइट आंसर क्या है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919। ये दिन याद रखिएगा दोस्तों, इस दिन को हम लोग जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको हम लोग क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, उस त्रासदी को हम लोग क्या करते हैं? मेमोराइज करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने भी ये चीज स्वीकार कर ली है, या ब्रिटेन के द्वारा भी स्वीकार की गई है कि भारत की सबसे हृदय विदारक घटना थी और हमारी सबसे बड़ी प्रशासनिक त्रुटि थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों? तो बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक आपके ऑप्शन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था और यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो बंगाल विभाजन आपका नहीं हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? आपको बताना है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी। तो गणेश महोत्सव दोस्तों लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो अली ब्रदर्स के नाम से ये विख्यात है, अली ब्रदर्स के नाम से ये आपके प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने दोस्तों एक आंदोलन चलाया था, आपको पता होना चाहिए, खिलाफत आंदोलन, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने नेतृत्व प्रदान किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष में किया था और कहां पर किया था? तो खिलाफत समिति का गठन दोस्तों लखनऊ, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। तो ऑप्शन यहां पर क्या है? बॉम्बे 1919। नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से समिति बनाई गई थी, कौन सी? जो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है सप्रू समिति, सार्जेंट समिति, हंटर समिति और खिलाफत समिति। तो आप सबको नोट कर लेना चाहिए 1919 किस लिए प्रसिद्ध है? 1919 आपका खिलाफत आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। तो खिलाफत समिति, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो आपको बताना है बॉम्बे अधिवेशन 1921, नागपुर अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927 और लाहौर अधिवेशन 1916। तो यहां पर दोस्तों अगर आपको ईयर पता है तो आप यहां पे बिल्कुल सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो 1920 में दोस्तों आपका क्या होता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका क्या होता है दोस्तों? स्टार्ट होता है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, महात्मा गांधी ने इसे स्टार्ट किया था। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। और कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लखनऊ, और यहां पर राइट आंसर आपका है कलकत्ता। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन दोस्तों नोट कर लीजिए किसका था? तो आपका कौन था? महात्मा गांधी का पहला आपका क्या था? फर्स्ट मास मूवमेंट आपका जो महात्मा गांधी का था वो क्या था? असहयोग आंदोलन। क्लियर? और इसको क्या करने के लिए, अप्रूव करने के लिए ही यह आंदोलन आपका अधिवेशन आपका आयोजित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट और कादम्बनी गांगुली। तो प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों आंख बंद करिए, टिक करिए, एनी बेसेंट। अगर पूछता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो क्या हो जाएगा? यहां पर सरोजिनी नायडू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और आप सबको पता होना चाहिए 1925 का अधिवेशन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो कानपुर में हुआ था। और सरोजिनी नायडू जो थी वो क्या थी? पहली विमेन प्रेसिडेंट थी। लेकिन ये गलत हो जाएगा बोलना, तो पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? और पहली विमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था दोस्तों? तो प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, भारत का भावी संविधान, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, और भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। तो यहां पर आप सबको पता है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आपका भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? आपको बताना है दोस्तों 1930, 1907, 1923 और 1919। और गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, गोलमेज सम्मेलन आपका पहला होता है 1930 में। पहला कब होता है दोस्तों? दूसरा आपका होता है 1931 में, और तीसरा आपका होता है दोस्तों 1932 में। क्लियर? एंड द राइट आंसर हियर इज 1930। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो मैंने ऑलरेडी तीनों आपको बता दिया है, एंड द राइट आंसर इज 1932। पूरे 75 बोला था दोस्तों, तो वहां हम लोग पहुंच रहे हैं। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो द्वितीय भी मैंने आपको बता दिया। और देखिए तीनों ही प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं, एसएससी में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों आपका हुआ था 1869 में। आप सबको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत की आजादी के नायक, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 2 हथियारों की बदौलत भारत को आजादी दिलाई। वो 2 हथियार थे सत्य और अहिंसा, और ये आज के युग में भी लोगों को लगातार प्रेरणा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे, जेम्स रसेल, सच्चा सिंह बस्सी और कुंवर मेहता। एंड द राइट आंसर इज नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था दोस्तों? ये डेट भी आपके लिए एग्जाम में पूछी गई है। 13 जनवरी 1945, 30 जनवरी 1948, 4 मई 1949 और 30 जून 1946। एंड द राइट आंसर हियर इज 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन 2 से जुड़ाव है? ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, और मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। और यहां पर मैंने आपको बता दिया 2 उनके हथियार पहले ही थे, सत्य और अहिंसा। क्लियर? चलिए, और गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 1912, 1925, 1919 और 1922। और ये आपका दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। और पूरे 75 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपसे बोले थे, टॉप 75 क्वेश्चन मैंने मॉडर्न इंडिया के आपको कराए। ऐसा ही एक सेशन और लूंगा जिसमें हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कहां पर 1919, 1920 तक हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हम लोग
1947 तक कवर करेंगे। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर 1919 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, और ऐसे ही एक सेशन और लूंगा, वो लाइव होगा दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या करेंगे 1919 से लेकर 1947 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे और इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.